नमस्कार। आज हम टेबुलेशन के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रिक्त सारनियाँ बनाई थी। रिक्त सारणी ब्लैंक टेबल से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज हम भरी हुई सारणी बनाएंगे जिसमें आपको डाटा भी दिखाने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखिए आपके सामने है। अग्रांकित सूचना से एक कॉलेज के वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों की संख्या, निवास और कक्षा के आधार पर एक उपयुक्त सारणी बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए टेबल शोइंग क्लास एंड रेजिडेंस वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ऑफ ए कॉलेज। कॉलेज में कुल 700 विद्यार्थी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 700 और ये क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हमें। हॉस्टलर ये 3 क्लासें हैं, 4 क्लासें सॉरी, प्री यूनिवर्सिटी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 2 तरह के स्टूडेंट है, हॉस्टलर और डे स्कॉलर। इनको हमें सारणी में पुट करना है और विद्यार्थियों की संख्या, निवास और कक्षा के आधार पर एक सारणी बनानी है हमें। तो देखिए इसका हल कैसे होगा, मैंने यहाँ किया हुआ आगे, ये आपके सामने है। सबसे पहले तो हेडिंग टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन द फैकल्टी ऑफ ए कॉमर्स ऑफ ए कॉलेज क्लास एंड रेजिडेंस वाइज। तो क्लासें ज़्यादा हैं, 4 क्लासें हैं। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको इस साइड में रो वाइज दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ दिखा दी क्लासें प्री यूनिवर्सिटी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। और स्टूडेंट 2 तरह के हैं, एक तो हॉस्टलर जो हॉस्टल में रहते हैं और एक डे स्कॉलर जो डेली आते हैं, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। और जो ये डाटा थे उस टेबल को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ये वाली लाइन है जो हॉस्टलर 80, 200, 150, 700 को मैंने यहाँ 80, 200, यानी कि क्वेश्चन में ये चीज़ ऊपर दी हुई थी यहाँ पे इस साइड में, तो मैंने इसको इधर लिख दी। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको कॉलम वाइज लिखना होता है हमें, इस रो वाइज सॉरी। और स्टूडेंट जो हॉस्टलर और डे स्कॉलर थे मैंने उनको ऊपर दिखा दिया और ये डाटा फीड कर दिए। दोनों तरफ अपने को टोटल कॉलम बनाना है, यहाँ भी और यहाँ नीचे भी। तो इनका टोटल 80 और 20 का टोटल 100, 200 और 100 का टोटल 300, 150 और 50 200, 70 और 300। इसी तरह से इन चारों का टोटल ये, इन चारों का टोटल ये, इधर भी 700 आ रहा है और इन सब का टोटल भी 700 आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था आपके सामने। सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई, टाइटल लगाया। कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमें टाइटल जरूर लगाना है। टेबल शोइंग, टाइटल आपको क्वेश्चन के बीच में दिया होता है। इंग्लिश की लाइन पढ़ लें आप, टेबल जो शो कर रहे हैं आप, टेबल बना रहे हैं, उसमें आप क्या दिखा रहे हैं और किस किस के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ऑफ ए कॉलेज अकॉर्डिंग टू क्लास एंड रेजिडेंस वाइज। तो ये टेबल बना दी मैंने और दोनों तरफ आपको टोटल के कॉलम भी जरूर बनाने हैं। तो ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर। सेम यही कॉलेज है, ऐसे इसी तरह का क्वेश्चन है। एक कॉलेज है, उसमें 3 फैकल्टी हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जैसा कि सभी कॉलेजों में होता है। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आर्ट्स। ए का मतलब आर्ट्स से है, सी का मतलब कॉमर्स से है, एस का मतलब साइंस से है। तो ये तीनों फैकल्टीज़ की तीनों क्लासेस का हमें स्टूडेंट्स और उनकी जो रिजल्ट है वो बताया हुआ है। इन सब को अपने टेबल में पुट करना है। आर्ट्स में 300 स्टूडेंट हैं, वाणिज्य में 400 हैं, विज्ञान में 250 हैं और उनकी ये उत्तीर्ण वाइज जो परसेंटेज हैं वो दे रखी है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 120 स्टूडेंट है आर्ट्स में, 60% पास हुए। इसी तरह से सेकेंड ईयर आर्ट्स में 105 है, 67% पास हुए। इसी तरह से थर्ड ईयर में 75 हैं, 90% पास हुआ। इसी तरह से ये कॉमर्स की संबंधित सूचनाएं हैं, ये साइंस है। इसको हमें टेबल में पुट करना है। उपरोक्त सूचनाओं को सारणी रूप में प्रस्तुत कीजिए जिससे कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कक्षानुसार और संकाय अनुसार प्रदर्शित कर हो सके। तो ये टेबल बहुत ही आसान है, ये बनी हुई है। सेम इसी टेबल को मैं उसमें पुट डाटा को टेबल में पुट करूँगा। ये आपके सामने है, देखिए। टेबल शोइंग द रिजल्ट ऑफ different examination of a college
according to class and faculty wise. Table showing the result of student different examination of a college according to class and faculty wise. ऐसे भी लिख सकते हो आप, table showing the result of student of a college according to class and faculty wise. तो मैंने यहाँ फैकल्टी लिख दी, जैसा क्वेश्चन दिया था सेम वैसी टेबल बना दी। ये 3 कॉलम है ना, जो ये आर्ट्स के बना दिए, ये आगे वाले 3 कॉलम है ये कॉमर्स के बना दिए, ये आगे वाले 3 कॉलम है साइंस के बना दिए, तीनों में 3-3 कॉलम बना दिए। आर्ट्स में 3 कॉलम में पहला कॉलम है अपीयर का, ये पास परसेंटेज और ये पास्ट, ये कॉलम मैंने अपनी तरफ से बनाया है। इसी तरह से कॉमर्स में भी ये पहला कॉलम है अपीयर का, यानी कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी, और ये प्रतिशत जो पास का है वो हमें दिया हुआ है, ये कॉलम मैंने अपने आप बनाया है। इसी तरह से ये तो डाटा मैंने पुट किए, टोटल का कॉलम यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है। जैसे फर्स्ट ईयर में आर्ट्स में 120 बच्चों ने परीक्षा दी थी, 60% पास हुए थे, तो 120 का 60% होता है 72। सेकेंड ईयर में 105 बच्चों ने परीक्षा दी, 67% पास हुए, यानी कि 70। यहाँ पे 75 में से 90% पास हुए, यानी कि 67.5। स्टूडेंट पॉइंट में तो होते नहीं है, 67.5 का मतलब 68 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे, और मैंने टोटल लगाया। आर्ट्स में 300 बच्चे थे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, और ये जो पास है टोटल संख्या उनकी 210 बच्चे पास हुए। इसी तरह से कॉमर्स में ये 400 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी तीनों क्लासों में, और ये उनकी संख्या है पास की, टोटल किया 295। इसी तरह से ये साइंस की पोजीशन है। तो ये एक टेबल बना दी मैंने, जिसमें मैंने अलग अलग फैकल्टियों के रिजल्ट को टेबल में प्रदर्शित किया है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 13 नंबर देख लेते हैं। एक सर्वे किया गया 1000 भारतीयों का, 2 आदत उनमें स्मोकिंग की और चाय भी। सर्वे किया गया 2 हैबिट्स का पता लगाने के लिए कि कितने लोग स्मोकिंग करते हैं और कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, कितने लोग चाय नहीं पीते। 1000 भारतीय नागरिकों का एक साक्षात्कार किया गया। पाया गया कि 600 व्यक्ति धूम्रपान भी करते हैं और चाय भी पीते हैं। 100 व्यक्ति न तो धूम्रपान करते हैं न ही चाय पीते हैं। धूम्रपान करने वाले कुल 650 व्यक्ति हैं और चाय न पीने वाले कुल 150 व्यक्ति हैं। यानी कि ये एक सर्वे किया गया 1000 भारतीय नागरिकों का, और उनमें 2 प्रकार की आदत का पता लगाया गया, स्मोकिंग और टी ड्रिंकर। इनको एक इस डाटा को हमें टेबल में पुट करना है। तो अभी हमें कुछ नहीं समझ आएगा, हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें टेबल से अपने को सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। टेबल का परफॉर्मा बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, टेबल शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू टी एंड स्मोकिंग हैबिट। टेबल शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू टी एंड स्मोकिंग हैबिट। 2 आदतें हैं, हैबिट को मैंने यहाँ लिखा, टी यहाँ पे, स्मोकिंग यहाँ पे। टी में 2 तरह के बंदे हैं, टी ड्रिंकर जो चाय पीते हैं और टी नॉन ड्रिंकर जो चाय नहीं पीते हैं। स्मोकिंग में भी 2 हैं, एक तो जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकर, और एक नॉन स्मोकर। टोटल कॉलम यहाँ भी बनाना है, टोटल कॉलम यहाँ भी बनाना है। टोटल ये 1000 आदमी थे, ये मैंने यहाँ लिख दिया 1000। सबसे पहले लाइन में बताया गया था कि 650 व्यक्ति हैं, 650 व्यक्ति जो, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, 650 व्यक्ति धूम्रपान भी करते हैं और 600 व्यक्ति धूम्रपान भी करते हैं और चाय भी पीते हैं, यानी कि दोनों आते हैं उनमें। 600 व्यक्ति चाय भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, तो चाय भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, दोनों चीज़ें उनमें। टी भी ड्रिंक करते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, तो यहाँ पे आएगा वो 600, यहाँ लिखेंगे दोनों के बीच में, दोनों के कॉमन में। और आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बताया हमें देख लेते हैं। 100 व्यक्ति न तो धूम्रपान करते हैं न ही चाय पीते हैं। 100 व्यक्ति न तो धूम्रपान करते हैं न चाय पीते हैं, नॉन स्मोकर है, नॉन टी ड्रिंकर है, यहाँ आएगा 100, यहाँ लिख दिया आपने 100 यहाँ लिख दिया। जो न तो चाय पीते हैं न ही स्मोकिंग करते हैं,
उसके बाद चलें आगे। उसके बाद है धूम्रपान करने वाले कुल 650 व्यक्ति हैं और चाय न पीने वाले कुल 150 व्यक्ति हैं। धूम्रपान करने वाले 650 व्यक्ति हैं, धूम्रपान करने वाले कुल 650 व्यक्ति हैं, यानी कि धूम्रपान करने वाले स्मोकर कुल 650 व्यक्ति हैं, यहाँ आएगा। और चाय न पीने वाले 100 व्यक्ति हैं, 150 व्यक्ति हैं चाय न पीने वाले, तो यहाँ आएगा। तो अब यहाँ 650 है, यहाँ 150 है, यहाँ 600 है, तो ये फिगर 50 आ जाएगी, ये फिगर 100 आ गई। ये दोनों मिला के यहाँ 600 है, ये 150 है, यहाँ 850 आ गया, ये 600 है, यहाँ पे 250 आ गया। इस तरह से बाकी सारे कॉलम भरे जाएंगे और ये एक टेबल बन गई जिसमें हमने दोनों प्रकार की हैबिट के डाटा पुट कर दिए। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। जैसा कि बताया था हमें, टोटल 1000 व्यक्ति हैं, 600 व्यक्ति धूम्रपान भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। 600 व्यक्ति धूम्रपान भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। 150 व्यक्ति नॉन टी ड्रिंकर है, चाय नहीं पीते। ये जो डाटा मैंने यहाँ पुट कर दिया। 100 व्यक्ति ना तो धूम्रपान करते हैं, ना ही चाय पीते हैं। 100 व्यक्ति ना तो धूम्रपान करते हैं, ना ही चाय पीते हैं। 100 व्यक्ति, ये यहाँ लिख दिया, 100 व्यक्ति ना तो स्मोकिंग करते हैं, ना ही चाय पीते हैं। और चाय पी स्मोकिंग करने वाले कुल 650 व्यक्ति हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया डाटा। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 650 है, इन दोनों का टोटल 650 होना चाहिए, तो यहाँ 50 आ गया। और यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो ये 150 है। यहाँ 1000 है, यहाँ 150, तो यहाँ 850 आ गया। यहाँ 850 है, यहाँ 600 है, तो यहाँ 250 आ गया। बाकी टेबल अपने आप बन गई सारी। तो इस तरह से मैंने ये टेबल बना दी आपके लिए। अब इन क्वेश्चनों की आप दोबारा से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 और 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे।